ये कहानी 16 साल की क्लेयर नाम की लड़की के ऊपर आधारित है, जिसे अपने सौतेले भाई से प्यार हो जाता है। उसके बाद वो दोनों अपनी लाइफ में क्या करते हैं वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है क्लूलेस और ये मूवी 1995 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम क्लेयर को देखते हैं। क्लेयर अपने पापा के साथ रहती है क्योंकि रिसेंटली उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। क्लेयर अपने पापा को जूस देती है और बोलती है कि इसमें विटामिन सी है जो आपके लिए जरूरी है। क्लेयर के पापा उससे कहते हैं कि तुम्हारा स्टेप ब्रदर यहाँ रहने के लिए आ रहा है, जिसे सुनकर क्लेयर का विटामिन ए बी सी सब खत्म हो जाता है। क्लेयर का मूड काफी ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए वो अपनी जीप लेके स्कूल के लिए निकल जाती है और रास्ते में वो अपनी एक फ्रेंड डियोन को पिक करती है। स्कूल पहुंचने के बाद वहाँ मैरी आता है जो डियोन का बॉयफ्रेंड था। वो दोनों वहाँ आपस में बहस करने लगते हैं और क्लेयर वहाँ से चली जाती है। क्लेयर एक मॉडर्न और एक स्टाइलिश गर्ल थी, जिसके बाद भी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था क्योंकि स्कूल के बॉयज पे उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्लास में टीचर किसी टॉपिक को लेके क्लेयर से उसका ओपिनियन पूछते हैं, लेकिन वहाँ सर के अलावा बाकी किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो क्या बोल रही है और सब अपनी मस्ती में लगे हुए थे। लेकिन लेक्चर खत्म होने के बाद सब लोग ऐसे ताली बजाते हैं जैसे वो पता नहीं क्या सुन रहे थे। तभी वहाँ हम त्रिवेश नाम के लड़के को देखते हैं जो क्लास का सबसे हरामी बच्चा था। क्लास खत्म होने के बाद सबको अपना मार्कशीट मिल जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लेयर के मार्क्स इस बार भी ठीक नहीं आए थे, जिसे देखकर क्लेयर काफी डर जाती है क्योंकि उसे इस बार भी अपने पापा की डांट सुननी पड़ेगी। घर पहुंचने पे क्लेयर देखती है कि उसका स्टेप ब्रदर जोस वहाँ पे बैठा हुआ है। जोस एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। उसके बाद दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। रात को डिनर के टाइम क्लेयर के पापा उससे उसके रिजल्ट के बारे में पूछते हैं, जिस पर क्लेयर बोलती है कि मैं अपने रिजल्ट के बारे में अपने टीचर से पता करूंगी और यहाँ क्लेयर डांट से बच जाती है। अगले दिन क्लेयर अपने दोस्त के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है जिससे उन दोनों के मार्क्स बढ़ सके। वो अपने टीचर मिस्टर हेल और गेस्ट का चक्कर चलवा देते हैं, जिससे दोनों टीचर का चक्कर चलने लगता है और क्लेयर के मार्क्स भी बढ़ जाते हैं और क्लेयर का ये प्लान सक्सेस हो जाता है। एक दिन क्लेयर अपने स्पोर्ट गेम की तैयारी कर रही थी, तभी वहाँ उसके टीचर एक न्यू स्टूडेंट को लेके आते हैं जिसका नाम ताई था और ताई क्लेयर और डियोन के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाती है और क्लेयर और डियोन ताई की नेचर को भी पसंद करने लगते हैं। अगले दिन ट्रेविस ताई को फ्लर्ट करने लगता है और ताई भी उस पर इंटरेस्ट लेती है, लेकिन क्लेयर ताई को ट्रेविस से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि क्लेयर को लगता था कि ट्रेविस ताई के लिए कंफर्टेबल नहीं है। उसके बाद क्लेयर और डियोन ताई को अपने जैसा बनाने लगते हैं। एक दिन ताई क्लेयर के घर एक्सरसाइज कर रही थी, जिस पर क्लेयर उसे समझाती है कि तुम्हें केले और लहसुन से बच के रहना चाहिए। तभी जोस वहाँ आकर उनको देखने लगता है। क्लेयर जोस से जाके बोलती है कि मैंने ताई को बॉयज अट्रैक्शन से बचाया है, लेकिन जोस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो उसके मतलब की बात नहीं थी। उसके बाद स्कूल में सब लोग फोटोज क्लिक करवा रहे थे, लेकिन ताई काफी शर्माने लगती है। तब इल्टन उसे अपने बगल में बिठा लेता है। उसके बाद रात को सब लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ ताई की मुलाकात इल्टन से होती है। बातों ही बातों में ताई इल्टन को लाइक करने लगती है, पर इल्टन क्लेयर को पसंद करता था। इधर डियोन अपने बॉयफ्रेंड पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी और वो क्लेयर से बोलती है कि जरा देखना इस चूतिए को, इसने अपने सर के सारे बाल कटवा दिए और मुझे किसी चपड़गंजू के साथ नहीं रहना। इसी गुस्से में डियोन वहाँ से चली जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद इल्टन क्लेयर को घर छोड़ने के लिए जा रहा था और वो रास्ते में क्लेयर से बोलता है, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा। वो क्लेयर को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर गुस्से में गाड़ी से निकल जाती है और इल्टन भी उसे गुस्से में वहीं छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एक चोर आता है और वो क्लेयर को गन दिखा के उससे बैग और उसका फोन ले लेता है। क्लेयर को किसी का नंबर याद नहीं था, इसलिए वो जोस को फोन करके उसे हेल्प के लिए बुलाती है। जोस अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसकी बात सुन के वो जल्दी से उसकी हेल्प के लिए जाता है। इल्टन की रियलिटी जानने के बाद ताई का भी दिल टूट जाता है, जिसके बाद क्लेयर डिसाइड करती है कि वो एक अच्छा सा लड़का ताई के लिए ढूंढेगी। अगले दिन क्लेयर क्रिस्टन नाम के लड़के को देखती है, जिसे देखकर उसे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। तब क्लेयर प्लान बनाती है कि वो किसी तरीके से क्रिस्टल को पटाएगी और उसका ये प्लान सक्सेस भी हो जाता है क्योंकि क्रिस्टल उसके इशारे समझ जाता है और क्लेयर को शाम की पार्टी में इनवाइट करता है। पार्टी में जाने के लिए शाम को क्लेयर तैयार होने लगती है। तैयार होने के बाद जब जोस उसे देखता है तो जोस के होश उड़ जाते हैं। तब वहाँ क्रिस्टल आता है और वो क्लेयर को अपने साथ ले जाता है। ये बात जोस को हजम नहीं होती और इसलिए वो भी पीछे पीछे उनकी पार्टी में आता है। पार्टी में क्लेयर क्रिस्टल के साथ कुत्ता डांस करती है। उस पार्टी में साइड में ताई भी थी। तभी ताई और क्लेयर एक साथ देखते हैं कि जोस भी वहाँ आ चुका है। उसके बाद जोस अपने होश गवा के कुत्ता डांस करने लगता है। अगले दिन क्लेयर को पता चलता है कि उसके पापा बिजनेस के काम से शहर से बाहर जाने वाले हैं। तब वो क्रिस्टल को फोन करके उसे शाम को पलंग तोड़ने के लिए इनवाइट करती है। एक्साइटमेंट में क्लेयर अपनी फ्रेंड डियोन को घर पे बुलाती है और पलंग तोड़ने की पूरी तैयारी करने लगती है ताकि उस समय कोई प्रॉब्लम ना आए। रात को दोनों
साथ में फिल्म देख रहे थे, अच्छी वाली। तभी वो क्रिस्टल को हिंट देती है, लेकिन शायद क्रिस्टल का काला नाग भांग पी के सोया हुआ था। उसके बाद क्लियर बेड से नीचे गिर जाती है, बूम, जिससे क्लियर की मूड के एल लग जाते हैं। अगले दिन क्लियर ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है, जिस पर मैरी बोलता है कि शायद क्रिस्टल गे है, इसलिए उसने तुम पर ध्यान नहीं दिया, अगर मैं होता तो पेल दिया होता। बातों ही बातों में डियोन की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन वो किसी तरह बच जाते हैं। बचने के बाद ये दोनों जीएफ चुम्मा चाटी करने लगते हैं, जिसे देखकर क्लियर को महसूस होता है कि मुझे भी बॉयफ्रेंड की जरूरत है। क्लियर को अब क्रिस्टल के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन फिर भी वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। वहाँ ताई को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे, लेकिन क्रिस्टल वहाँ जाके उन्हें बचा लेता है। अगले दिन ताई ये बात पूरे स्कूल में फैला देती है। इस बात पे क्लियर नोटिस करती है कि ताई अब काफी बदल चुकी है। अगले दिन ताई क्लियर के घर पे आती है और बोलती है कि मैं इल्टन के बारे में सब कुछ भूल चुकी हूँ और अब मुझे जोस से प्यार हो गया है। ताई क्लियर से बोलती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी जोस को पटवाने में, पर क्लियर उससे बोलती है कि जोस अच्छा लड़का नहीं है और तुम दोनों का कोई मैच भी नहीं है। इस बात से ताई को लगता है कि क्लियर मेरे से जलती है और वो मुझे रिलेशनशिप में नहीं देखना चाहती, जिसके बाद वो काफी गुस्सा हो जाती है। ताई क्लियर पर ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने की वजह से उसका मजाक उड़ाने लगती है और ये सब बोल के वो वहाँ से चली जाती है। बाद में क्लियर सोचती है कि मैं ताई के साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ, और बाद में उसे रियलाइज होता है कि उसे जोस से प्यार हो गया है, क्योंकि क्लियर अब उसे मिस करने लगी थी। और ये बात समझ के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा अपने पास सबसे ज्यादा केयरिंग जोस को ही पाती थी। इनडायरेक्टली जोस भी क्लियर को पसंद करता था, लेकिन उसने कभी भी क्लियर के मुंह पे यह बात नहीं बोली। उसके बाद अगले दिन स्कूल में स्केटिंग कंपटीशन होता है, जहाँ ताई आकर क्लियर से माफी मांगती है और वो उससे प्रॉमिस करती है कि अब हम दोनों के बीच में लड़ाई कभी नहीं होगी। त्रिविस भी काफी ज्यादा बदल गया था और स्केटिंग कंपटीशन भी वही जीतता है। उसके बाद क्लियर जोस के साथ मिलकर अपने पापा का कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही थी। क्लियर से वहाँ कुछ गलती हो जाती है, जिस पर उसके पापा का एम्प्लॉय उस पर काफी गुस्सा होता है और क्लियर भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जोस उसे घर पे जाके मनाने लगता है और फाइनली दोनों किस करते हैं और घबाघब भी। और यहाँ से सीन स्विच होता है और हम मिस्टर हेल और गेस्ट को देखते हैं। दोनों की शादी हो जाती है, जहाँ हम ट्रेविस और ताई को भी एक साथ देखते हैं। दैट मीन्स कि अब वो भी एक हो चुके थे। उन सबको साथ देख के जोस और क्लियर भी सबके सामने किस करने लगते हैं और एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।